हाँ। रहमत साहब को भी उन्होंने भी नुमाइंदगी कर चुके हैं शकील साहब के पास, मगर एक बार कागज़ बता के बोले कि हमारे को पूरी ज़मीन अलाट हो चुकी है, लेकिन वो भी एक बेवकूफ़ बनाने का है कि बिल्कुल एक जरिया था। उसके बाद वोट हासिल कर लिया, उसके बाद नई हुकूमत, नए एमएलए साहब सुदर्शन रेड्डी साहब ने भी मुसलमानों को तहख़्म दिया था कि आपके मसाइल को हल कर लिया जाएगा। मुसलमानों को इन्हें कहीं भी 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन है नहीं बताई जाएंगी मुसलमान के कब्रिस्तान के वास्ते, लेकिन अब तक 2 साल का अरसा होने वाला है, उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं। मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ और हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, मुसलमानों के जो छोटे छोटे मसाइल है, हलशुदा मसाइल है, ये तो बहुत अहम मसला है। कब्रिस्तान का मसला हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। अगर आप इसको हल नहीं करेंगे तो फिर आने वाले इंतखाबात में, लोकल इलेक्शन इंतखाबात में आपको मुसलमान भी सबक सिखाएंगा, हिंदू भी सबक सिखाएंगे। भाई फिर एक बार इल्तिजा करता हूँ, फैक्ट्री में कई ज़मीन पड़ी हुई है, कई एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, कहीं भी आप इन्हें हमारे को 3 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को बताइए। और इसी तरह हिंदुओं को भी है शमशान घाट का एक जरिया बनाइए। हिंदू अभी बेचारे बहुत परेशान है, मुसलमान भी परेशान है। यहाँ से कोई गरीब अगर मर गया है तो यहाँ से कदीम कब्रिस्तान को ले जाने के लिए उनको किराया कितना लगता है, ज़रा आप सोचिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कई हज़ारों एकड़, 17,000 एकड़ फैक्ट्री के हौले कौले खा गए, नुमाइंदगी करके चमचे खा गए, कई एकड़ा डाल लिए, लेकिन 3 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को नहीं। बड़े अफसोस की बात है। और उनसे वोट हासिल करके बड़े बड़े झूठे वादे करके, झूठी खस्में खा के, झूठी हंसी लाकर मुसलमान को खुश कर उनका वोट हासिल कर लेकर उनको बेवकूफ़ बनाया गया। आज तक कोई मुसलमानों का कोई मसला हल नहीं हुआ। मैं एमएलए साहब सुदर्शन रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप इस मसले को हल करके मुसलमानों की आप दुआ लीजिए। हो सकता है मुसलमानों की दुआ से आपको मिनिस्ट्री मिलेगी। और पाशा साहब भी वहाँ पर कब्रिस्तान के जगह दिए है, बेचारे उन्हें दिए है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं ख्वाजा फयाजुद्दीन साबिक़ा काउंसलर शक्कर नगर। आज शक्कर नगर में जो मुसलमान और हिंदू मिलकर जो रहते हैं, जो 5 वार्डों पे मुश्तमिल है, जिस पर 20,000 की ये आवाम की यहाँ का पॉपुलेशन है, हिंदू मुसलमानों का पॉपुलेशन है। यहाँ पर कई सालों से एक मसला दरपेश है, वो है कब्रिस्तान का, चाहे वो हिंदू का रहने दो या मुसलमान का रहने दो। यहाँ से मुसलमानों को पुराने ईदगाह को, कब्रिस्तान को लिया के वहाँ पर दफनाना बहुत ही दुश्वार है। हम मुतालबा कई हुकूमत से मुतालबा करते चले आ रहे हैं। आज तक मुसलमानों को कब्रिस्तान की ज़मीन देते बोल के आज तक हमारे को झूठा दिलासा, झूठी मुस्कुराहट, झूठा वायदा करके हमारे को आज तक लेके हमको बिल्कुल खामोश बिठाया गया है। हालांकि निज़ाम शरीफ फैक्ट्री की 17,000 एकड़ ज़मीन हौले कौले खा लिए, लेकिन ना मुसलमान को कब्रिस्तान की जगह मिली है, ना हिंदुओं को मुसलमान की जगह मिली है। यहाँ से कई दूर ले आके दफनाना पड़ता है मुसलमान को, और हिंदुओं को भी बाईपास पे ले आके वहाँ पर जलाना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है, जब भी कोई एमएलए आता है दिलासा दे देता है, मुसलमानों को दावत इफ्तार दे देता है, टोपी पहन के उनकी नमाज में शिरकत होकर उनको दिलासा देता है, दावत इफ्तार देता है, झूठा दिलासा देता है। मगर हमारा हल तलब जो मसला है उसका आज तक कोई है नहीं पार्टी, कोई है नहीं हुकूमत हम तय नहीं करी। 2 साल का अरसा हो गया। इससे पहले भी शकील साहब के ज़माने में, 10 साल के ज़माने में मुसलमानों को झूठा दिलासा दिया गया है, लेकिन वो उसके बावजूद फिर ये कांग्रेस हुकूमत में झूठा दिलासा दे के हमको फिर एक छोटी सी ज़मीन, 2-3 एकड़ ज़मीन हमको शक्कर नगर में कहीं भी फैक्ट्री की ज़मीन कहीं पड़ी हुई है, लेकिन मुसलमानों को ये देने के लिए क्या एतराज़ पैदा होता समझ में नहीं आता। मुसलमानों के वोट हासिल कर लेते हैं, मुसलमानों को झूठा दिलासा देके वोट हासिल कर देते हैं। 2 साल से आज तक कोई काम भी नहीं हुआ, लड़ते चले जा रहे हैं, मेरे को मिनिस्ट्री, तेरे को मिनिस्ट्री। लेकिन छोटे छोटे जो वायदे मुसलमानों के जो वायदे हैं वो बिल्कुल है हलशुदा, बिल्कुल पेंडिंग पड़े हुए। मैं हुकूमत से, मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों को भी कब्रिस्तान की जगह है आप इन्हें बिल्कुल मुहैया कीजिए, उनको अलर्ट कीजिए। और उनका नाम लो उनका। इससे पहले दिए थे। यहाँ गरीब मुसलमान आए भाई, यहाँ पर क्या मुसलमानों को पैसा जमा करके यहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकते हम लोग? बहुत गरीब लोग आए, खाने के लिए मोहताज है।
अगर कोई इंतकाल होगा तो उनका तदफीन करना मुश्किल है, और यहाँ से लिया के बोतल लिया के दफनाना वो तो बहुत ही बड़ी दुश्वारी बात है। इसलिए आसपास में यहाँ पर बहुत से है नहीं फैक्ट्री की ज़मीन पड़ी हुई है, कहीं भी 3 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को इस बताकर मुसलमानों की दुआ लीजिए। हो सकता है इन दुआओं से आप मैंने मिनिस्टर बनते होंगे। अगर आप इसको अगर फिर पेंडिंग डालेंगे तो फिर आने वाले इंतखाबात में आपको मुसलमान हो या हिंदू हो 100% आपको सबक सिखाएंगे। मैं इतना कहते हुए आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि मुसलमानों का ये मुतालबा जो आप पूरा करें। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।